दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक पे। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आया, यूट्यूब पे भी आपने कई बार देखा, कई सारे और सोशल मीडिया पे भी आपने देखा। एक न्यूज़ चल रही है कि एमवे के ऊपर ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कुछ कार्रवाई हुई है और उसके तहत 758 करोड़ रुपीज़ की जो एसेट है एमवे की वो अटैच की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नो डाउट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एमवे और एमवे के बारे में जानकारी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई न्यूज़ आती है तो कई तरह की बातें होती हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा इस वीडियो में आपको ये बताने का कि मेरी समझ क्या है, क्या वो प्रश्न हैं जो खड़े किए गए हैं एमवे के सामने और क्या उसका जवाब हमारे पास एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है और जो हम समझते हैं हमारी समझ से सही है। ये जो जवाब है ये कहीं पे भी उस जो रिपोर्ट है उसका आंसर नहीं है, कहीं पे भी लीगल आंसर नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल मेरी अपनी राय है और सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट कर सकती है जो इस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं कि एमवे के साथ मेरा जुड़ाव क्या है और उससे आगे होगा क्या। मेरी लाइफ में एमवे के बारे में ये जो क्वेश्चन खड़े हुए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझने के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। राइट, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो हम बात करते हैं वो ये है कि उसमें ये बताया गया है, जो प्रेस रिलीज़ है ईडी की, उसमें ये बताया गया है कि एमवे ने पिछले कुछ सालों के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस मॉडल होता है उसकी जगह पिरामिड स्कीम फ्रॉड को चलाया है और उस वजह से कुछ खास लोगों को, कुछ लोगों को पैसे का फ़ायदा हुआ है और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये गैरकानूनी है। दोस्तों कानून अपनी जगह पे है, एमवे अपनी जगह पे है, सरकार अपनी जगह पे है। मैं कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकता या कहीं पे भी हम वो न्याय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातों को समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे अपने कुछ जुड़ाव एमवे के साथ जो हैं उसके आधार पर मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पिरामिड फ्रॉड होता है तो उसमें पैसे का रोटेशन तभी हो सकता है जब उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो। और जहाँ तक एमवे बिजनेस प्लान अगर आपने देखा है तो एमवे बिजनेस ज्वाइन करने से लेके, एमवे बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदने से लेके कहीं पे भी कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे कोई चीज़ आपसे नहीं ली जाती है। तो इसका मतलब जब पैसा कोई लिया ही नहीं जा रहा है तो उसका कोई भी सर्कुलेशन या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी नए व्यक्ति की भर्ती कराने के उपलक्ष्य में एमवे में पैसा नहीं मिलता है। यानी कि मैं अगर एमवे बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं और सिंसियरली एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं किसी नए व्यक्ति को या नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ दूं, उसकी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। बिजनेस मॉडल ऐसा है ही नहीं। जब रिक्रूटमेंट के पैसा नहीं है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जनरेट होता है ओनली प्रोडक्ट की सेल से, और जब प्रोडक्ट की सेल से पैसा जनरेट होता है तो 100% लीगल है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी आप जाइए, प्रोडक्ट की सेल से जो इनकम जनरेट होती है वो लीगल है। अब वो प्रोडक्ट की सेल से जो इनकम जनरेट होती है उसको जो डिवाइड किया गया, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका जो पैटर्न है वो एमवे के हिसाब से बिल्कुल कानूनी तौर पे सही है। और इसका कोई कानून 2011 में जहां का ये केस बताया गया है उस समय नहीं था, और 2021 में जो भारत सरकार के साथ मिलकर कानून बना है तो उससे जो स्पष्टता आई है, उससे जो चीज़ें निकल के आई है, उससे शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप इस बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा आप प्रयास कीजिए और फिर अपना निष्कर्ष निकालिए कि ये सही है या गलत। दूसरा जो सवाल जो सामने आया है वो दोस्तों ये है कि एमवे का जो प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइस है वो मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मेरा जो दोस्तों अनुभव है वो ये है कि मैं पिछले बहुत सालों से एमवे के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने अनुभव से ये दावा कर सकता हूँ कि एमवे के जो प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि हम जो पैसा पे करते हैं उतना हमको उसका रिवार्ड मिलता है, उतनी क्वालिटी उस प्रोडक्ट की है। और रही बात कंपैरिजन की, तो एमवे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को एमवे का परचेज कर रहे हैं सही तरीके से और उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप 100% अपना मनी रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, जब सेटिस्फेक्शन गारंटी है और वैल्यू फॉर मनी अगर हमको लगता है यूज़ करते वक्त, तो कहाँ वो प्रोडक्ट की प्राइस की बात आती है, कहाँ वो प्रोडक्ट की प्राइस की कंपैरिजन होती है? क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस की कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, आप चाहे घड़ी की बात कर लीजिए, चाहे गाड़ी की बात कर लीजिए, चाहे ट्रेन की बात कर लीजिए, चाहे फ्लाइट की, चाहे होटल की, चाहे मूवी टिकट की, चाहे किसी भी और चीज़ की। इवन एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि ये वाला इतने रुपए किलो और ये वाला इतने रुपए किलो, दोनों एक ही चीज़ होती है। डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का। तो दोस्तों हम एज ए यूज़र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट यूज़र हैं,
तो आप समझिए कि अगर आप आज तक एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करते आए हैं और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिल रहा है और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो आपको जस्टिफाइड लगती है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि एमवे के प्रोडक्ट को किसी और की प्राइस से कंपेयर किया जाए। हाँ, ये ज़रूर हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम एज ए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करें या नहीं करें वो अपनी समझ है, उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करें या नहीं करें वो अपनी समझ है। तो यहाँ पे मेरी जैसे मार्केट में होता है ना कि मूवी की टिकट संडे को आपको इतने रुपए की मिलेगी, हमारी चॉइस होती है कि हम संडे को देखने जाएँ या ना जाएँ। अगर हमको लगता है कि नहीं ये वाजिब नहीं है तो हम नहीं जाते हैं। अगर हमको लगता है कि ये फ्रूट का जो रेट है वो वाजिब नहीं है तो हम नहीं खरीदते हैं। हमको लगता है कि जो प्रोडक्ट मुझे सामने दिखा रहा है व्यक्ति या कंपनी या एमवे जो भी दिखा रही है, अगर मुझे लगता है कि मुझे सूट नहीं कर रहा तो मैं नहीं लूँगा, सिंपल। और अगर लेने के बाद भी कंपनी ये गारंटी दे रही है कि मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस कर सकता हूँ, तो मेरे हक में है, मैं वापस कर सकता हूँ, मेरे पैसे वापस आ जाते हैं। तो कहीं कोई वो चीज़ है ही नहीं कि प्राइस ज़्यादा है या कम है या ज़्यादा बता के कुछ गलत किया जा रहा है, जबकि पूरा डिसीजन जो है उस कंज्यूमर के हाथ में है जो वो खरीद सकता है। जब भी मैं एमवे के रजिस्टर्ड कस्टमर के रूप में प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो पहली परचेज से मुझे लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कैशबैक के रूप में वो पैसे मिलते हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ कुछ वो करके और उसका पैसा जनरेट करके किसी और को दिया जा रहा है। ये तो सिस्टम है और सिस्टम के हिसाब से मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं ओके हूँ, अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं अपने पैसे रिफंड ले सकता हूँ प्रोडक्ट वापस देके। तो कहीं कोई वो चीज़ बनती नहीं। इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि अपलाइन मेंबर को कमीशन और इनकम के रूप में बहुत सारा पैसा बांटा गया। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो मेरी समझ है, मैं एमवे बिजनेस के साथ एज ए कोर एडीएस जुड़ा हुआ हूँ, आप शायद कंज्यूमर होंगे, आप शायद डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप समझिए जो प्रोडक्ट आप क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए, उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में, उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको देने में, जो व्यक्ति आपको लेके आ रहा है, जो व्यक्ति आपको प्रमोट कर रहा है, जो व्यक्ति आपको दिखा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके सामने उसको कुछ सर्विस और जानकारी के एवज में कुछ इंसेंटिव उसको मिलते हैं, तो अगर वो गलत हैं तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दीजिए। आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट सर्विस उसको मिलेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन भी वाजिब है और प्रोडक्ट भी वाजिब है तो आप जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे करते रहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट भी व्यवस्था ऐसी है कि जिस व्यक्ति से आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस दुकान से आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको कुछ न कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए और ये लीगल है, इथिकल है, कहीं उसमें गलत नहीं है। हमारे अधिकार क्षेत्र में ये है कि हम प्रोडक्ट को यूज़ करें या ना करें, वो हमारा सेल्फ डिसीजन हो सकता है। तो उसके लिए हम पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं तो आप शायद अपलाइन की परिभाषा को अच्छे समझ पाएंगे और आप समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस को बनाने में, आपके घर में इनकम पहुंचाने में उस अपलाइन की क्या भूमिका है। और वो अपलाइन आपको मेंटरशिप देता है, कोचिंग देता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको अवेलेबिलिटी करता है, उन सब चीज़ों के सामने सपोर्ट पूरा मिलता है। उसकी वजह से अगर उसको इंसेंटिव और कमीशन मिलते हैं तो कमीशन और इंसेंटिव तो कहीं भी गलत नहीं थे। आज मार्केट में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनकम कमीशन के रूप में आती है और कमीशन इनकम जहाँ तक मेरी समझ है इंडिया में लीगल है और उसका हम पूरा टैक्स भी पे करते हैं। चौथा सवाल जो दोस्तों खास निकल के आया वो ये है कि 2 और कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एमवे ने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके लोगों को तैयार करने में एक भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से लोग एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एमवे ने आज तक किसी भी सेमिनार या मीटिंग के लिए कोई पैसा नहीं लिया और जो 2 कॉर्पोरेशन के और नाम लिए गए हैं उनके साथ अगर कोई ऐसी बात है तो वो पूरा वॉलेंट्री था। कहीं पे भी एमवे ने ये नहीं कहा कि एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो सेमिनार या वो मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। हाँ, अगर किसी अपलाइन ने आपको प्रमोट किया कि ये सेमिनार या मीटिंग में मैं जाता हूँ और मुझे फ़ायदा होता है और अगर आप चलते हैं और आपको भी इससे फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, इसमें गलत बात क्या है। आज हर जगह पे हम लोग फीस दे के कुछ न कुछ नया सीखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होती है। और जो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि एमवे के बिजनेस की वजह से मुझे उस कॉर्पोरेशन के साथ जो ब्रिट प्रोवाइड नाम दिया गया है उस कॉर्पोरेशन के साथ मिलने का, बात करने का, सीखने का अवसर मिला और उस सेमिनार, उस कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरी लाइफ में जो बदलाव आया है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता दोस्तों। ये हमारा अपना थॉट है। उसके बाद भी कभी एमवे ने ये नहीं बोला कि आपको वहाँ पे जाके सेमिनार अटेंड करना, वो हम अपनी इच्छा से जाते हैं और अपनी इच्छा, और वो भी कब, जबकि हम ये चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है। अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे, अपनी तरफ से पूरा स्वतंत्र है। उसके बाद भी एमवे ने उसके लिए कभी कोई फीस चार्ज नहीं किया। अब बात करते हैं 5वीं चीज़, वो सवाल है एमवे का जो फोकस है वो प्रोडक्ट पे नहीं है और एमवे का फोकस पूरा अपने मेंबर्स बढ़ाने पे है, मेंबर बनाने पे है। तो दोस्तों मेरा अनुभव, अगेन मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अगर एमवे का प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होता तो एमवे क्यों इंडिया के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति क्रिएट करती अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में, जिसको आज अटैच किया गया है। अगर एमवे का प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होता तो क्यों इतनी बड़ी रेंज लेके एमवे आती मार्केट के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्ट का
फ्लो ही फ्लो है। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एमवे के आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। और अगर आप एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इस तरह का है कि उस पर कंपनी का फोकस ही नहीं है, वो यूँ ही बनाया गया है, या वो इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि उसको बनाने पे कंपनी ने पूरा फोकस दिया है और उसके साथ में प्रोडक्ट के साथ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी कंपनी दे रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई कैसे ये कह सकता है कि एमवे का प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। और दूसरी बात, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेंबर ज्वाइन कराने पे एमवे में पैसा या इनकम नहीं बनता है। एमवे में पैसा या इनकम तभी बनता है जब आप प्रोडक्ट की सेल करते हैं। तो नो सेल नो कमीशन। तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि एमवे के अंदर जस्ट मेंबर बनाने पे फोकस है, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। दोस्तों, अब जो पॉइंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, 6 पॉइंट, वो ये है कि एमवे का एक जवाब जो आया है इसके ये है कि क्योंकि ये प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, तो हम किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उसके बाद एमवे ने कहा है कि एमवे का जो इतिहास रहा है वो हमेशा ईमानदारी का, क्वालिटी का, गुणवत्ता का और प्रतिबद्धता का रहा है। और ये जो सवाल खड़े किए गए हैं ये एमवे के ऊपर नहीं है, एमवे के साथ साथ 5.5 लाख लोगों की आजीविका पर है। इसलिए जो भी फैसला होगा वो जब भी होगा हम उस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कॉरपोरेशन इतना स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं देगा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो गोलमोल बातें करेंगे, लेकिन ऐसी क्लियर बात नहीं करेंगे। एमवे ने क्लियरली लिख के दिया है कि हम लोग 2011 के अंदर जो केस हुआ था उससे अभी तक डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और हमें निश्चिंत होकर अपना काम करना है। हमें इस मामले में नहीं पड़ना है कि एमवे क्या कर रही है और सरकार क्या कर रही है। वो सरकार और एमवे आपस में करेंगे जो भी करना है। हमें हमारा काम करना है और उसके लिए हम अपने लाइफ के प्रति जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और वो अगर हम सही करते रहेंगे तो कहीं पे भी कोई नुकसान हमें नहीं होने वाला। 7वां दोस्तों जो पॉइंट है वो मेरा अपना एक तरह से आपको आंसर है इन सब सवालों के लिए। आपके लिए मैं आपसे कुछ एक बात करूँगा, उससे आप समझ पाएंगे कि ये पूरा जो केस सामने आया है इसको किस तरह से हमको डील करना है। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस रूप में देख रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज़र के रूप में देख रहे हैं तो शायद मैंने जो पहले ही आपको क्लियर कर लिया है कि प्रोडक्ट की प्राइस हमारे नियंत्रण में नहीं है। प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करता है वो हमें नहीं पता है। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम एज ए यूज़र जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम इस तरीके से ख़रीदते हैं कि ये जो पैसा मेरा कमाया हुआ है ये मैं इस प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। और इसको हम बिना रिस्क के अगर लेते हैं, यानी कि नहीं अच्छा लगा तो वापस दे देंगे और अच्छा लगा तो इसको यूज़ करते रहेंगे। और इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और उसको लगातार यूज़ करते हैं, इसका मतलब एक ही बात हो सकती है कि वो प्रोडक्ट हमको फ़ायदा कर रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप निश्चिंत होकर प्रोडक्ट को यूज़ करते रहिए। क्योंकि आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक ही तरह की चीज़ की एक प्राइस इतनी होगी तो एक प्राइस इतनी होगी, लेकिन उसके डिफरेंस जो है वो हमको जज करना आना चाहिए। और वो अगर हम बहुत सेंसिबल तरीके से उसको जज कर सकते हैं, कोई हमको आज के दौर में 21वीं सदी के अंदर कोई हमको बरगला देवे या यूं ही हमसे पैसे लेके चला जाए, ऐसा तो संभव मुझे नहीं लगता है कि कोई यूं ही कर देता होगा। और अगर एक बार कर देता है, अगर ऐसा होता तो बार बार नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हम रेगुलर तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट से, और उसी वजह से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आप यूज़ करते रहिए और विश्वास में रहिए। एमवे का प्रोडक्ट हमेशा बहुत अच्छा था और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। क्वालिटी एश्योरेंस एमवे की बहुत अच्छी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले बहुत सालों से कि हम अपने घर में सारे प्रोडक्ट एमवे के यूज़ करते हैं। हम सप्लीमेंट्स न्यूट्रलाइट जो एमवे के साथ है उसके यूज़ करते हैं, हम कॉस्मेटिक ब्रांड आर्टिस्ट्री एटीट्यूड यूज़ करते हैं। हम सब तरह के सेटिस्फाइड है और हमको कोई कंप्लेन एमवे के प्रोडक्ट से नहीं है। अगर हमें नहीं है तो शायद आपको भी नहीं होगी, और अगर आपको भी नहीं है तो आप यूज़ करते रहिए। अगर जो आप इस वीडियो को एमवे के को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देख रहे हैं, एमवे के थ्रू आप अगर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो शायद मेरी बातों को आप समझ पाएंगे दोस्तों कि ये मैटर जो है वो एमवे एक कॉरपोरेशन के रूप में है। गवर्नमेंट जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर है। हम लोगों को एज ए को डिस्ट्रीब्यूटर हमें ये समझना है कि मुझे एमवे से क्या फ़ायदा हुआ और मुझे एमवे बिजनेस करने से मेरे जीवन में क्या फ़ायदा हुआ। अगर सब कुछ लीगल इथिकल तरीके से हो रहा है और अगर मैं उसके लिए लायक हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ। अगर मुझे कोई सेल्स प्रमोट करने की वजह से और सेल करने की वजह से, सेल जनरेट होने के बाद में अगर मुझे इनकम आती है तो मैं उसका हकदार हूँ, तो मैं क्यों नहीं लूँ उसके लिए। और अगर ऐसा कुछ है तो आज दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं।
रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी मैं बेस्ट यूज़ कर रहा हूँ और लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे निश्चिंत होकर लोगों को प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिसको प्रमोट कर रहा हूँ उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो उसको खरीदे या नहीं खरीदे। लेकिन अगर वो खरीदता है तो मेरे प्रमोशन से अगर उसने खरीदा है तो वो उसका निर्णय है और वो यूज़ करता है, उसको फ़ायदा होता है, तो उससे मुझे अगर इंसेंटिव मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर उसको फ़ायदा नहीं होता है, अगर उसको वैल्यू नहीं लगती है, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको रिटर्न करने में हेल्प करूं, और ऐसा हम कई बार कर चुके हैं और उससे लोग सेटिस्फाइड हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जब आप किसी को एमवे का प्रोडक्ट देते हैं और उस प्रोडक्ट का फ़ायदा होता है, तो उससे जो आपको दुआएँ मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप करते रहिए, एमवे का प्लान लोगों को दिखाते रहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, तो अगेन मैं कहना चाहूँगा, निर्णय आपका है, आप अपनी निर्णय की क्षमता का उपयोग कीजिए। सुनी सुनाई बातों का भरोसा मत कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, सही फैक्ट को पहचानिए, इस केस को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये निष्कर्ष निकालिए कि यहाँ से आगे मुझे एमवे में क्या करना है। नहीं तो हो सकता है दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छीन जाए और शायद आप बाद में पछताएं, लेकिन उस समय तक वो मोमेंटम निकल चुका होगा और उस समय आप शायद यही कहते रह जाएंगे कि उस समय मैंने कुछ लोगों की बातों में आके या कुछ जल्दबाजी में निर्णय लिया, वो शायद सही नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं जिसको ना तो एमवे के प्रोडक्ट में अभी तक का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है यूज़ करने का, ना ही उन्होंने एमवे का प्लान तरीके से समझा है, ना ही उन्होंने एमवे बिजनेस को कभी ज्वाइन किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मुद्दे की तह तक जाइए और सिर्फ नेगेटिव को इसलिए प्रमोट मत कीजिए कि नेगेटिव मार्केट में जल्दी से हाईलाइट होता है इसलिए इसको प्रमोट मत कीजिए। आप इसकी पॉजिटिव पहलू को देखिए कि एमवे बिजनेस ने पेंडेमिक के टाइम पे कितने लाखों लोगों के लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाए, कितने लोग जिनकी नौकरियां चली गई थी उनको एमवे ने सपोर्ट किया, इनडायरेक्ट रूप से एक अपॉर्चुनिटी देके कि आप एमवे के बिज़नेस को अपना आजीविका का साधन बना सकते हैं। और उस वजह से आज एमवे को बहुत बड़ा लोगों में जो सम्मान मिला है, उस लोगों के दिलों में जो सम्मान मिला है, उसको दोस्तों हम आम भाषा में नहीं बात कर सकते, नहीं समझ सकते। अब दोस्तों मैं आपको लेके जाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। तो मैं पिछले कई सालों से एमवे के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और एमवे के प्रोडक्ट को कई लोगों को मैं दिलाने में मदद कर चुका हूँ और सब जगह से मेरे पास पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो आते हैं उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते दोस्तों, और उसका कोई मोल नहीं। और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि लोग एमवे के प्रोडक्ट को इस तरह से मानते हैं जैसे कि वो उनके लिए लाइफलाइन है, और रियली दोस्तों लाइफलाइन होती है, क्योंकि कई ऐसे बेनिफिट्स हैं एमवे के प्रोडक्ट के जो कि हम डायरेक्टली आपको वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आप जब उन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो समझेंगे। अगेन, प्रोडक्ट को खरीदना और बिजनेस को ज्वाइन करना आपके अधिकार क्षेत्र में, आप अपना विवेक से निर्णय ले सकते हैं। कहीं पे भी ना तो इस वीडियो के माध्यम से, ना पहले भी कभी हमने फोर्स किया, ना फ्यूचर में भी फोर्स करेंगे। हाँ, जानकारी देने का हक जो हमको है वो हम आपको देंगे, वो भी तब तक जब तक कि आप चाहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। देखिए, आज अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट को समझा भी नहीं हूँ, ना ही मैंने प्लान को समझा है, ना मैंने कभी एमवे की रिफंड गारंटी को यूज़ किया है, और सिर्फ मैं बस यूं ही बातें कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ट्रेंडिंग न्यूज़ है या जस्ट, तो मैं आपको बताऊंगा कि एमवे का जो बिजनेस मॉडल है वो शुरू से लेकर आज तक कुछ इस तरह से है कि हर वो व्यक्ति जो बाहर से इसको देखता है वो अच्छे से नहीं समझ पाता है, लेकिन एक बार जो अनुभव करता है वो प्रोडक्ट को भी और बिजनेस मॉडल को भी जब अच्छे से अनुभव करता है तो उसकी दिली इच्छा होती है कि मैं इसमें जुड़ा रहूं, इन प्रोडक्ट को यूज़ करता रहूं। तो उस वजह से एमवे बिजनेस जो बढ़ रहा है तो वो भगवान की दया से बढ़ रहा है, और जो अंतिम निर्णय होता है वो गॉड का होता है। कैसे होता है मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको स्टोरी में मैसेज जो छुपा हुआ है वो समझ में आ जाएगा तो शायद आपकी वजह से किसी उस व्यक्ति का भला हो जाएगा जो इस कन्फ्यूज़न में है कि ये जो न्यूज़ आई है इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। बहुत पुरानी कहानी है एक तरह से। तो उसको लीजिए, दो दोस्त थे और वो पैदल पैदल कहीं जा रहे थे, तो वो अपने अपने साथ एक खाने की पोटली लेके चल रहे थे। अंधेरा हो गया, शाम हो गई, तो एक मंदिर के पास जाके मंदिर के पीछे की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम बैठ के तसल्ली से खाना खा लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी खाने की पोटलियाँ खोली तो वहाँ पे एक और शख्स आया और उसने उनसे निवेदन किया कि मुझे भी कुछ खाने का दीजिए, मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या मैं आपके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ। तो दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि चलो हम भी भूखे हैं, ये भी भूखा आया है, तो चलो हम तीनों मिल के खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक की पोटली में 5 रोटी थी, एक की पोटली में 3 रोटी थी। अब वो कह रहे हैं कि 8 रोटी हुई है और हम 3 जने हो गए, कैसे डिवाइड करें। तो उन्होंने कहा कि हम हर एक रोटी के 3 टुकड़े करें, और इस तरीके से टोटल 8 रोटी के 24 टुकड़े हो गए। अब हम 8-8 टुकड़े तीनों लोग खा लेंगे। तो इस तरह से तीनों ने अपने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद में वो लोग वहीं पे रात को सो गए।
जब सुबह उठ के उन्होंने देखा वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं था, और जो उसकी जगह पे था वो था एक छोटी सी पोटली पड़ी थी जिसके अंदर 8 असरफियाँ थी। और वो व्यक्ति एक तरह से अपने उस खाने के सामने 8 असरफियाँ उनको गिफ्ट करके गया था। वो एक तरह से भगवान का रूप बन के आया था। तो वो दोनों आपस में सोचने लगे कि अब इन असरफियों को कैसे डिवाइड किया जाए। तो उनमें बहस हो गई कि हम 4-4 दोनों लेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है, एक पहला व्यक्ति कि नहीं मेरी 5 रोटी थी तो मैं 5 लूँगा। दूसरा कहता है नहीं तुम्हारी 3 रोटी थी तुम 3 ही ले सकते हो। तो वो विवाद बढ़ते बढ़ते वो मंदिर के अंदर गए, और वहाँ जो पुजारी जी बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम और आप न्याय नहीं कर सकते कौन कितनी असरफी लेगा, हम इसको ईश्वर पे छोड़ते हैं, हम इसको ईश्वर का न्याय करते हैं, ईश्वर क्या न्याय करते हैं। और उन्होंने कहते उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, असरफियाँ मुझे दे के जाइए, कुछ समय बाद लौट के आइएगा, मैं ईश्वर का न्याय आपको बताऊँगा। वो जो न्याय निकल के आया, वो न्याय इस तरह से निकल के आया कि उन्होंने कहा कि जिसके पास 5 रोटी थी उसको 7 असरफी मिलेंगी, और जिसके पास में 3 रोटी थी उसको 1 असरफी मिलेगी। और ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि ऐसा कैसे हुआ कि जो 5 रोटी थी उसको 7 मिलेंगी और जो 3 थी उसको 1 मिलेगा। तो पुजारी जी ने बताया कि ये ईश्वर का न्याय है। आप देखिए, हर रोटी के 3 टुकड़े किए गए थे, तो इस हिसाब से जो 5 रोटी थी उसके 15 टुकड़े हुए, उसमें से उसके हिस्से में आए 8 टुकड़े, क्योंकि उसने 24 टुकड़े के हिसाब से 8 टुकड़े खाए, तो उसने 7 रोटी के टुकड़े का त्याग किया। तो उसका त्याग 7 टुकड़ों का था, इसलिए उसको 7 असरफी मिलेंगी। और जो 3 रोटी थी उसके 3 रोटी के 9 टुकड़े हुए, 9 में से 8 उसने खुद ने खाया और 1 उसने एक तरह से डोनेट किया था, तो उसको 1 असरफी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मैसेज है वो ये है कि हम चाहे कुछ भी न्याय कर लें, हम चाहे इस न्यूज़ के सामने आज कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी, और कुछ भी करके अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप इस स्टोरी को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो अंतिम निर्णय होगा वो गॉड का होगा। अगर एमवे आपकी लाइफ में आया है और उसने आपकी लाइफ में चाहे प्रोडक्ट के रूप में, चाहे बिजनेस प्लान के रूप में कहीं न कहीं सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बस यूं ही एमवे की बातें किए जा रहा हूं, या बस यूं ही मैं एमवे के लोगों को बरगलाने के हिसाब से या बहलाने फुसलाने के हिसाब से मैं इस न्यूज़ का नेगेटिव उपयोग कर रहा हूं, अगेन मैं देखिए किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पे आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका अंतर्मन ये कहता है कि हाँ ये न्यूज़ है और मैं इस न्यूज़ का गलत उपयोग कर रहा हूँ, गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, तो शायद ईश्वर का न्याय है जो एक दिन आपके साथ न्याय करेगा। आप इस मैसेज को समझिएगा दोस्तों, ये न्यूज़ जस्ट एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ को सिर्फ इतना समझिए कि जैसे किसी अन्य कॉरपोरेशन पे आज तक कार्रवाई होती आई है, जांच होती आई है, वैसे एमवे के ऊपर जांच हुई है, और जांच जब निष्पक्ष तरीके से पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो सत्य निकल के आएगा तो वो हमेशा आपको सुकून देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि सत्य के बारे में कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों, तो विश्वास रखिए, एमवे के साथ बने रहिए, एमवे के प्रोडक्ट को यूज़ करते रहिए और अपनी लाइफ को एवरीडे बेटर करते रहिए। और इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।